जय मसीह की आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव सर्विस में। हम आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार सुरक्षित है और परमेश्वर की आनंद में जी रहे हैं। हम चाहेंगे कि ये जो वीडियो है वो कृपया करके आप शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार वे सब आशीष पाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मरकुस 11:24 में लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करो तो फिर ऐसे विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो आइए आज का मीटिंग का शुरुआत हम करेंगे एक प्रार्थना के साथ। पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर, हम एक मन एक हृदय होके आपके सम्मुख आए हैं। परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हमें पिछले पूरे हफ्ते संभाले रखा, आपकी सुरक्षा में रखा। परमेश्वर और धन्यवाद यीशु मसीह, आज का पूरा दिन आपके हाथों में रखते। परमेश्वर, शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी इच्छा निमित्त होने दे। परमेश्वर और ये बात शिखेरी भी और धन्यवाद यीशु मसीह, स्तुति आराधना आपकी उपस्थिति को प्रकट करने दे हर एक दर्शक के घरों में। ओ धन्यवाद, स्तुति आराधना के दौरान लोग चंगे पाने दे। परमेश्वर, गवाहियों की लाइन लगने दे। परमेश्वर ओ धन्यवाद यीशु मसीह, टूटे हृदय जुड़ने दे। परमेश्वर, और जैसे लोग आज बीज बोएंगे परमेश्वर, वो धन्यवाद यीशु मसीह, उनको हजार और लाखों की कटनी काटने दे। परमेश्वर, जिनके हाथों में बीज नहीं है बोने के लिए, उनको तू भी बीज दे रहा है बोने के लिए। आज का वचन हमारे लिए होगा, ऐसा अब से ऐलान करते परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह, महान चिन्ह चमत्कार आज की मीटिंग के द्वारा होने वाला है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। सारा गौरव आदर मान के योग्य केवल आपको। ये प्रार्थना हम जीवित खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और सभी ने कहा आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन 1 शमूएल 6:14 में लिखा है कि दाऊद, हालेलुया, यहोवा के सम्मुख अब पूरे मन और तन से नाचता रहा। हालेलुया। यानी कि दाऊद राजा, एक राजा होकर भी वो अपना शर्म लाज सब कुछ हटाकर, सब कुछ छोड़कर अपनी पूरी प्रजा के सामने परमेश्वर के लिए नाचने लग गया। हालेलुया। तो हम चाहेंगे कि आप जहाँ भी बैठे हो, शायद ही हम आपको देख नहीं पाएंगे, परंतु परमेश्वर आपको देख रहा है। आज ऐसी स्तुति कीजिए जैसे आपने अब तक नहीं की हो। हमारे साथ साथ परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। आइए हम उसकी स्तुति करेंगे क्योंकि यीशु मसीह अवर्णनीय है और सुंदर है। अपना सारा बोझ यीशु पर डालेंगे और खुशी मनाएंगे इस गीत के द्वारा।
मसीहा की जय।
दिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए यीशु ने किया, मेरे लिए यीशु फिर से जिया। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं, मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, तो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। धन्यवाद यीशु। आइए हम उसकी आराधना करेंगे, दिल से उसको कहेंगे, मेरा दिल बदल प्रभु, उसे नया बना। तेरा सिंहासन, तेरी आत्मा में मेरा दिल बने तेरा
हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि आप भी जहाँ भी आपने हमारे साथ स्तुति आराधना किया, तो अब समय है परमेश्वर की वो भजन संहिता का घोषणा करने का। तो मैं चाहती हूँ कि आप हर शब्द का अर्थ को समझते हुए हालेलुया आमेन हमारे पीछे पीछे ये भजन संहिता को दोहराए। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है। मैं उस पर भरोसा रखूंगा। मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह मुझे बैलिये के जाल से, और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगा। तू ना रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरीज से जो अंधेरे में फैल, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट हजार, तेरे दाहिनी और 10,000, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपने आंखों से दृष्टि करेगा, दुष्टों की अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे निकट आएगा। क्योंकि वे अपने दूतों को आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए, वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा। तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पे रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे, मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। नीति वचन 30 के 5 में लिखा है कि ईश्वर का एक एक वचन ठाया हुआ है, वो अपनी सारी शरणागतों के लिए एक ढाल है। यानी कि वचन हमारी सुरक्षा है। वो हर एक महामारी, कोरोना वायरस, हर एक तूफान से हमें बचाता है। तो
आइए हम वचन में जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि अपना पेन बुक निकालिए और आज का वचन को लिखिए, क्योंकि आज का वचन कुछ अद्भुत होने वाला है। आइए जोरदार ताली के साथ आगे बुलाएंगे अपोस्टल विल्सन और पास्टर सलीम को। Praise the जय Lord. मसीह की। जय मसीह की। रविवार के सुबह को आपके घरों में वापस आने के लिए प्रभु Again, मौका once दिए। again, this Sunday morning, प्रभु को हम God gave the धन्यवाद opportunity to come देते to your हैं house. We कि आप thank the स्तुति Lord. आराधना किया, Will you praise and ग्रेस और worship शामिल God के through द्वारा praise and shaman? कन्फेशन किया। May the confession of the word. हर रोज करिए कन्फेशन, Every day make the confession. बहुत इम्पोर्टेंट है। Very important. प्रभु के वचन हमें सामर्थ और सुरक्षा देता है। God gives a word, gives us power for great things. क्या आप प्रभु के मेज लेके आए? Did you take your लाल रंग के wine? पानी वो यीशु मसीह के Red लहू है। wine, that's a cold drink, red cold drink. चपाती लीजिए, नहीं तो Chapati, ब्रेड no. लीजिए, Otherwise, take a bread ताकि हम प्रभु के मेज में भागीदार so we होंगे। can participate हम into the इंतजार holy करें, आप covenant. लेके आइए। Take fast and come. आज फर्स्ट रविवार है, हर The महीने के first पहले Sunday, रविवार को you हम know, लेते as हैं first Sunday we और take मैं Holy चाहता हूँ कि Covenant. आप हर रोज घर में ले, I wish that you would take it every सुबह और शाम को लो। morning and evening. हम प्रभु के शरीर से भागीदार होंगे तो प्रभु का सब कुछ हमारा होता When we है। partake with the body of Christ, everything of God becomes उसकी ours. पवित्रता, उसकी तेजस से हम बढ़ते His जाएंगे holiness and His glory और fills फिर हम us. यीशु मसीह जैसा बनते And we जाएंगे, become more and more like क्योंकि Jesus. ये हमें याद दिलाता है कि हम यीशु की शरीर और लहू से भागीदार हैं, Then this reminds us that we are part of the body and blood of Jesus. कनेक्टेड विद यीशु के शरीर और We are लहू से। connected with the body and blood of Jesus. तैयार है? Are you मैं ready? विश्वास करता हूँ लेके आया। I believe that you have taken the पास्टर bread and सेलिन wine. हमें इस मेज में अगुवाई करें। Hallelujah. Are you ready with your the bread and the wine? क्या आप तैयार हैं रोटी और दाखरस के Let's go साथ? into this wonderful celebration of the body and blood of Jesus. परमेश्वर यीशु मसीह की शरीर और लहू की उत्साह में हम जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Okay. So here we have the cold drink. और इधर लाल रंग के दाखरस है। What does this symbolizes? ये क्या दर्शाता है? The blood of Jesus. का लहू। And what is this? और ये क्या है? The chapati we have taken. चपाती हमने It जो लिया symbolizes the body of Christ. वो यीशु का शरीर है। Hallelujah. See, we always, Pastor Apostle, we always tell, please take this daily, this Holy Covenant. हर रोज हम प्रभु के मेज से भागीदार होते हैं। Very, very important. बहुत ही महत्वपूर्ण। There are so many people we have prayed for, और हमने अनेक लोगों के लिए हमने प्रार्थना किया and they have been healed because by taking the Holy Covenant. और जब प्रभु के शरीर और लहू से भागीदार हुआ वो चंगाई पाए। Let me give you one testimony. मैं एक गवाही को देता There हूँ। was a sister who phoned me up. सॉरी। There was a sister who phoned me up. और एक बहन था हमें फोन In किया fact, था, her son called me up. उसका बेटा ने हमें पुकारा। She was in deep depression, shock. निराशा में था और डिप्रेशन During the में था। COVID time, they were so worried and anxious और कोविड के समय में बहुत ही चिंतित थे वो, because her mother had died, और उनकी मम्मी मर गए थे and even she was fearful that the mother must have contracted the disease corona. वो चिंतित था कि उसकी माँ को कोविड हो गया होगा She went into a deep shock, the daughter. और वो उसका बेटी बहुत निराश हो गई। She wouldn't talk to anybody. वो किसी से बात नहीं She कर would sit रही, in her room for hours and hours, sit in the same chair, just thinking and thinking and एक thinking. ही चेयर में बैठकर दिन रात सोचती रहती थी, सोचती At night रहती she couldn't sleep. She would just sit. और रात को वो सो नहीं पाती, जस्ट बैठे रहती थी। And she had to. There was a cylinder brought for her to just to breathe. और फिर ऑक्सीजन सिलेंडर लाया गया जिससे वो सांस ले सके। Which was a very tough time. बहुत ही मुश्किल समय था। And when I heard about it, I was very sad. मैंने जब सुना मैं बहुत खेदित हुआ। And when her son called me back, जब उसका बेटा ने फोन किया, I talked to her. अब मैंने उनसे बातें की। I told, don't worry, God is with you. Jesus मैंने कहा loves you. कि चिंता मत करो, प्रभु आपके साथ I है। told, sister, please, I want to tell you, take some beautiful celebration of the Holy Covenant. और मैंने कहा कि ये प्रभु के मेज से भागीदार हो जाओ, Every day take this. हर रोज इसे लो। You will come out of this depression. आप इस डिप्रेशन से You will बाहर come आए, out of every fear. हर डर से बाहर You आए। don't need oxygen cylinder. आपको ऑक्सीजन की दरकार नहीं, This bread and सिलेंडर। wine will give you oxygen ये प्रभु का मेज और प्रभु का मेज आपको ऑक्सीजन देंगे and keep you in divine health.
और आपको तंदुरुस्ती में You will रखेगा। never be depressed at आप all. फिर कभी भी निराश नहीं होगा। You will not fear death. आप डरेंगे नहीं मौत से। And she listened to me. और उसने मुझे She सुना obeyed what I said. और वैसे ही करने लगा जैसे मैंने Every day, बताया। morning and night, she and her son would take the Holy Communion. हर रोज जब सुबह और शाम को वो और उसका बेटा प्रभु के मेज में And भागीदार as हुए। she taking this Holy और जिस Communion, तरह आस्ते आस्ते लेने लगा she was completely 100% delivered from depression, और वो पूरी तौर से डिप्रेशन से, निराशा से बाहर आया, from sickness, बीमारी से बाहर आया and from many things. और बहुत सी बातों से। Now she's totally healthy और अभी पूरी तौर से वो चंगा है। and she's gone back to work. अब वो काम पे गया है। Wasn't that a good news? क्या वो अच्छी खबर है? Wasn't God wonderful? क्या हमारा परमेश्वर जीवित और अद्भुत है? So we want to encourage you, please take the Holy Communion. इसलिए हम आपको चुनौती देता है कि वो लीजिए उसे। Because this is a meal that heals. अब वो ये है रोटी, शरीर और लहू आपको चंगा करता है। And Jesus told us, do it in remembrance of me. आप परमेश्वर यीशु मसीह खुद कहा, मेरी याद में ये किया करो। A word of Corinthians 11:23, which we read all the time, आप पहला कोरिन्थियों 11 उसका 23 से हम जो पढ़ते हैं, that Jesus, when he was about to die, यीशु मसीह जब मरने वाला था, took the bread, रोटी लिया, gave thanks, धन्यवाद किया, broke it, तोड़ा, and gave it to his disciples. उसके चेलों को दिया And took the wine, और दाखरस लिया, gave thanks, धन्यवाद gave किया, it to his disciples. उसके चेलों को दिया। What did he say? और क्या कहा? This is my body, ये मेरा शरीर है, broken for me, broken और for you. ये आपके लिए तोड़ा गया, Take it in remembrance of me. और इसे लीजिए मेरे याद के लिए। This is my blood, ये मेरा लहू है, shed for you. आपके लिए बहाया गया। Take it in the remembrance of me. मेरे याद में ये इसको लीजिए। Every time we break the bread, हर रोज मैं जब प्रभु के we मेज लेते, remember the sacrifice Jesus did on the cross. हम याद करते हैं यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर बलिदान हुआ, His body was broken उसका शरीर तोड़ा गया that our body may be ताकि wholesome. हमारे शरीर चंगाई रहे। His blood was shed उसकी लहू बहाया गया that all our sins may be forgiven. ताकि हमारी सारी पापों को प्रभु क्षमा करे। Hallelujah. Therefore, Hallelujah. every day we need to take it. इसलिए हर रोज हमें उससे लेने का है। Shall we take it? आइए हम ले। And one more thing, when you take it, remember, और जब हम लेते हैं तो याद रखना, when you say the prayer, remember the divine exchange that took place. और याद करिए वो अदला बदला जो And क्रूस में declare हुआ, that exchange. और उस क्रूस में अदला बदला हुआ उसको घोषणा What करिए। are the exchange? First, क्या अदला बदली हुआ? He took my sins यीशु मसीह मेरे पाप को ले and लिया made me holy. और मुझे पवित्र किया। Second, दूसरा, He took my sickness मेरे बीमारी को लिया, and made me healthy. मुझे चंगाई दिया। Third, तीसरा, He took my poverty मेरा गरीबी को लिया, and made me wealthy. मुझे अमीर बनाया। Fourth, चौथा, He took my curses, मेरे श्राप को लिया, generational curse, पीढ़ियों के श्राप, self curses, व्यक्तिगत श्राप, authority curses, अधिकारी के all the श्राप, curses, सारे श्राप, and gave me blessing. और मुझे आशीष दी। Fifth, पांचवा, He took my death उसने मेरी मौत को ले लिया and gave me eternal abundant life. और अनंत काल बहुतायत के जीवन दिया। That eternal abundant life और अनंत काल अलौकिक जीवन, is a Zoe life, वो जोएल जीवन है, Christ-like life. मसीह जैसा जीवन, How Jesus is, जैसा यीशु that's how मसीह we है are. उसी तरह हम 1 हैं। John 4:17 says, पहला यूहन्ना 4:17 as कहता है, Christ is, जिस तरह मसीहा so am है, I in this earth. मैं उसी तरह धरती में हूँ। As Christ rules on the heavens, जैसा यीशु मसीह I स्वर्ग में rule on राज्य the earth. मैं धरती में राज्य करता No हूँ। sickness, कोई बीमारी no नहीं, sin, कोई पाप no नहीं, curses, कोई श्राप no नहीं, death. कोई मौत We नहीं, are free. हम आजाद We हैं, are blessed. हम आशीषित हैं। Hallelujah. Hallelujah. Isn't that a glorious celebration? वो अद्भुत उत्साह है। Shall we celebrate today? आइए हम सेलिब्रेट करें, उत्साह मनाएं। Hallelujah. Okay, now shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Please say, close your eyes, say this prayer loudly with me. इसलिए अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाइए, मेरे साथ जोर से प्रार्थना बोलिए। Heavenly Father, स्वर्ग पिता, in the name of यीशु मसीह Jesus, के नाम we से come to you, हम आपके चरणों में आते हैं, knowingly, unknowingly, जाने अनजाने में whatever sins we have जो committed, भी पाप हमने किया अब तक, forgive us, हमें क्षमा कर, wash us हमें धो दे प्रभु जी, with the precious blood of यीशु Jesus. मसीह के लहू से We forgive every person हम सबों को क्षमा करते who हैं has hurt us, Lord. जो हमें चोट We पहुंचाए। release and bless them. हम सबों को आजाद करते हैं
उन्हें आशीष करो। Jesus, यीशु मसीह come into my life. आजा मेरे जीवन में। I declare you, मैं घोषणा करता हूँ you are the Lord of my आप life. ही मेरा जीवन का You are the प्रभु Lord है। of my spirit, soul आपकी and body. जीवन के आप ही मेरा जीवन का प्रभु है परमेश्वर। You are my savior. आप मेरा उद्धार करता है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। I believe in you. मैं विश्वास करता हूँ, I declare, मैं घोषणा करता हूँ Jesus, you जीसस became sin for me. मेरे लिए पाप बना, And now you took away my sin आपने मेरे पापों को ले and लिया made me holy. और मुझे पवित्र You किया, took away my sickness, मेरे बीमारी को ले made लिया, me healthy. मुझे You तंदुरुस्त took किया, away my curses, मेरे श्रापों को ले made me लिया, wealthy. मुझे अमीर You बनाया, took away my every poverty मेरे सारे गरीबी को ले लिया and made me blessed. और मुझे आशीष किया, You took away my death मेरे मौत को ले लिया and gave me eternal और abundant मुझे life. हमेशा के लिए And I आनंद काल जीवन rejoice in you. और तुझ में आनंदित हूँ। Come, Holy Spirit, आजा पवित्र आत्मा, fill me, भर दे, lead and guide me always. मुझे अगुवाई कर। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करें और Amen. सबने कहा आमेन। If you have said this prayer, अरे आप इस now you प्रार्थना can में partake in this body और and इसमें blood. भागीदार हो सकते I हैं। request Apostle G to please lead us in the blessing this bread and प्रभु wine. जी इस मेज को तेरे हाथ में देता हूँ, ये शरीर और लहू आपका है परमेश्वर, उसे हम आशीष करते हैं। ये रोटी और दाखरस सिर्फ नहीं प्रभु जी, जब हम आशीष करते हैं, जिस रात को यीशु मसीह पकड़वा जाने उठा के आशीष किया तो वो तुरंत उसके शरीर और लहू बन गया, उसी तरह आप इसे आपका शरीर और लहू बना दिया। धन्यवाद, हम आपके शरीर और लहू से भागीदार हैं। पाप के लिए मर गया, मसीहा के लिए जिंदा है। जो जो भागीदार ले सबको तू आशीष कर, हर श्राप नष्ट हो जाए, पाप नष्ट हो जाए। प्रभु जी अमीरता आ गई, धन्यवाद। हर क्षेत्र में आप उन्नति और बरकत दे रहा है, आप बढ़ोतियों के परमेश्वर, धन्यवाद। आशीष किया, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। Amen. आमेन। Now we shall take the bread and wine. आइए हम उस मेज को लेंगे We'll thank God and eat it. और हम धन्यवाद करके खाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लव यू, वर्शिप यू, थैंक यू लॉर्ड। आमेन। कितने लोग भागीदार हुआ? How many of you participated? आमेन। हर रोज आपके घर में लीजिए, Every day take ये this. हमारे लिए आशीष है। It's a blessing. प्रभु हमारे लिए लिखा है, God has kept it for us. जब तक यीशु मसीह मेघों में आते नहीं तब तक ये दर्शाता है कि यीशु मसीह आया नहीं। This shows us that Jesus has Christ यीशु is not जल्द come. मेघों पे आने वाला है। Soon he's going to come. रोटी और दाखरस बच गए, The body and blood is still remaining. कई The लोग wine इसमें and the भागीदार bread. होने का है। That means many people have to participate इसलिए in हम this. सबको यीशु का नाम बताने का। Therefore, we're going to declare this Jesus to आपके everyone. दोस्त, रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके सब लोग जो आपसे जुड़ते हैं उनको यीशु का नाम बताओ और यीशु में लेके आओ। Your friends, your relatives, your neighbors, tell everyone about Jesus and bring them to the faith. ये काम को हम जितना जल्द उसे करेगा तभी जल्द यीशु मसीह वापस आएगा। As fast as we do this and share with everyone the gospel, Jesus will come soon. आमेन। Amen. कितने लोग तैयार है आज How के many of you are वचन ready के? for the word of उससे God? पहले आप किधर बैठे हैं? Now I want to ask you, where are you हीलिंग seated? पावर इंटरनेशनल In में। Healing Power International आमेन। Fellowship. 5 मकसद है The हमारे। 5 mottos of पहला, our no fellowship. बीमारी। No हर sickness. वो व्यक्ति हीलिंग पावर और आज के हमारे लाइव में जुड़े Who are हैं, connected with us through Healing Power or आप through this बिना live बीमारी का program, जी सकते you हैं। can live without sickness. बीमारी हमारे लिए नहीं, चंगाई Sickness is not हमारे for लिए। us, healing is for us. दूसरा, नो गरीबी। Second, no poverty. आमेन। हमेशा मैं कहता हूँ, आप Every गरीब time I पैदा say- हुआ, गलती आपका नहीं, If you're born poor, it's not your fault. पर आप गरीब मरेगा तो गलती आपका है, But if you die poor, that's your fault. क्योंकि प्रभु ने आपको चुनाव करने की क्षमता दी Because है। God has given you a power to आप choose. सही तौर से यीशु मसीह को चुनाव करके यीशु मसीह के लिए जिएगा, प्रभु यीशु आपको पक्का अमीर बनाए। Rightly, if you're chosen Jesus Christ, the Lord and Savior, God will definitely make you rich. तीसरी बात, The third motto, Bible, बहुत इम्पोर्टेंट है। very important. ये धरती में सबसे पुराना किताब This है, is the most oldest book in सबसे this world महत्वपूर्ण and किताब, very ये important book. आपका मैनुअल है। This is your manual. आमेन। Amen. आपकी हर परिस्थिति पे ये किताब आपको उत्तर देगा। This will come to your help in and so हर solve your रोज problem, कम से every कम 10 problem. अध्याय को पढ़िए। At least read 10 chapters of the आमेन। Bible. जब आप पढ़ेगा, प्रभु आपको परमेश्वर की प्रकाश देगा, When you read it, God will give you revelation. परमेश्वर की रेवलेशन आपको मिलेगा। You will get the revelation of God. आमेन। इसलिए Amen. पढ़ना बहुत जरूरी है। Therefore, it's very important to चौथी read बात, it. Fourth point. 50,000 से भी लोग हमारे मीटिंग More में than आने वाले हैं। 50,000 people are going to कितना come लोग into विश्वास our करें? meetings. कितने How लोग much उसमें how many of you भागीदार believe होंगे? this?
And when you participate in this, पांचवा बात, the fifth मैं point, यीशु में चालू किया, I began in मैं Jesus. यीशु में खत्म I करूंगा। finished Come on, in जोर से Jesus. बोलो, मैं Say यीशु में loudly. चालू I किया, began with Jesus मैं यीशु में खत्म and I करूंगा। finished with Jesus. आमेन। Amen. अब आप तैयार हैं Are you ready वचन के लिए? with the word for the word of God? आमेन। Amen. आइए हम ताली बजाकर पवित्र आत्मा को स्वागत Shall we करें। clap our hands and invite Holy Spirit? to पवित्र fill us? आत्मा ही हमें सिखाएगा। Holy Spirit will teach us. इन दिनों में रविवार के दिन स्पेशली हम सुपर नेचुरल के बारे में सिखा रहे These days we are taking a series of supernatural word. हैं। हमारा परमेश्वर सुपर नेचुरल Our परमेश्वर है। God is a supernatural God. वो हमें सुपर नेचुरल बनाया है He is the one who made us और supernatural. सुपर नेचुरल करने के लिए बनाया है। Do supernatural कितने लोग exploits. सुपर नेचुरल करेंगे? How many feel do supernatural जो things? नेचुरल में रहते हैं उसको नेचुरल व्यक्ति बोलते हैं। Who are in the naturally, in the natural manner, they are called natural जो men. सुपर नेचुरल में चलते हैं वो सुपर नेचुरल व्यक्ति है। If those who walk or work in the supernatural are called supernatural people. आमीन। हमारी आंख, हमारी कान, हमारी इंद्रियों से बढ़कर एक परमेश्वर है जो कार्य करता है, वो सुपर नेचुरल वाला More than परमेश्वर। what our eyes see, the ears hear, or we speak or touch. More than that, there's a God who does supernaturally. हम बोला सुपर नेचुरल परमेश्वर की रेवलेशन को बताया था। I told that we have got the revelation of the supernatural God. दूसरी बात, यीशु मसीह और उसका क्रूस ही खाली सुपर नेचुरल हमको दे सकता है। Second point, only Jesus and the cross can give us the पिछले supernatural. हफ्ता हमने देखा, अगर आपको सुपर नेचुरल में चलने का है, पहली बात विश्वास होने का है। Last Sunday we studied that if you want to walk in the supernatural, you need to have faith. फेथ कैसा फेथ? यीशु What kind मसीह of a पर faith? विश्वास, Jesus like faith in Jesus Christ. यीशु मसीह पे विश्वास और यीशु मसीह जैसा And faith विश्वास। like Jesus Christ. हमें विश्वास से सब कुछ हम प्रभु से पा सकते We हैं। can assess everything through faith. आज हम सीखेंगे दूसरा बात, Today we're going to hear another सुपर point. नेचुरल में चलने के लिए दूसरा बात क्या है? What is the second thing that we require to walk in the supernatural? जोर से बोलो अभिषेक, Say loudly, चिल्ला के बोलो anointing. अभिषेक। Say loudly, आमीन। anointing. अभिषेक क्या है? प्रभु की उपस्थिति। What is anointing? God's presence. आमीन। Amen. पुराने नियम में हम देखते हैं लोग तेल से अभिषेक करते थे। In the Old Testament, we would see that they would anoint people with oil. जब तेल से अभिषेक करते वो अलग किया गया है ताकि परमेश्वर के कार्य के लिए, लोगों की सेवा के लिए। When they are anointed with oil, they are separated to do the work of God. परमेश्वर के कार्य के लिए हम प्रभु, हर जो विश्वासी प्रभु के पास आते, प्रभु उसे अभिषेक करता है। Every believer comes to Jesus Christ, God anoints them. आमीन। कुछ लोग अधिक इस्तेमाल होते, कुछ लोग इस्तेमाल ही नहीं होते क्योंकि उसने उस अभिषेक की प्रकाश को पाया नहीं। Some people are used mightily for God, some people are used less mightily because they are not recognize the value of the anointing. निर्गमन 28 उसकी 41 Let's read Exodus 28, 41। 41. अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को ये भी सब वस्त्र पहनाकर उनको अभिषेक और संस्कार करना और उन्हें पवित्र करने की वे मेरे लिए याजक का काम करें। So you shall put them on Aaron and your brother and on his sons with him. You Amen. shall anoint them, consecrate them, and sanctify them that they may minister to me as priests. याजक लोग को अभिषेक करते थे और उन्हें अलग किया जाता है कि वो प्रभु की और प्रभु की लोगों की सेवा करने के लिए। The priests were anointed and separated to do great works for the people. आमीन। Amen. एक पर्सनल अनॉइंटिंग है, एक कॉर्पोरेट There अनॉइंटिंग। is a personal anointing, व्यक्तिगत और सामूहिक, a corporate anointing. एक व्यक्ति आपके ऊपर हाथ रख के तेल से अभिषेक कर सकता है। A person can, anointed person can place his hands upon us and anoint us और with oil. कॉर्पोरेट जैसे हीलिंग पावर में आप है, Just like you are in healing power, आप जाके प्रार्थना करते चंगाई पाते क्योंकि एक अभिषेक है हीलिंग पावर में। you go and pray and people get healed because there's an हम anointing जो upon विश्वास the करते हैं, church. परमेश्वर जो हमें दिया, हम जो विश्वास करते हैं, हम जो इधर करते हैं, आप बाहर जाके वही कर सकते हैं क्योंकि वो अभिषेक आपके द्वारा कराता है। As we heal people, the same anointing is upon you because that anointing that heals people. आपको वो विश्वास करने का है। You need to believe in that. अब विश्वास करके हमको जो करने का, आपके हाथों And में after believing, you keep placing hands and जब praying for प्रेरित people. लोग हाथ रखते हैं तो वो चंगाई पाते हैं When क्योंकि वो जानता है हाथ रखने से चंगाई पाता है। When apostles placed their hands on people, they would receive healing because they knew by placing of hands, people, the healing flows. अभिषेक क्या है? परमेश्वर अपने कार्य को मनुष्य के द्वारा करता है। What is anointing? Anointing is what God does
His work to the people. आमेन। अभिषेक Amen. क्या है? What is anointing? परमेश्वर वो परमेश्वर के कार्य को करता है मनुष्य के द्वारा। God does His work through men. हालेलुया। इसलिए हमको प्रभु के साथ संगति करने, वचन पढ़ने का, प्रार्थना करने का जब हम करते रहेंगे, जो परमेश्वर इसलिए यीशु मसीह का कहा, बोला, मैंने जो किया इससे बढ़कर तुम लोग करोगे। Yeah, so we do the same thing as Jesus did. That's why Jesus said, "What I did, you will do, and greater work than these you will do." हालेलुया। क्यों? Hallelujah. वो Why? अभिषेक करता है। Because that He anoints us. 12 चेलों के साथ यीशु मसीह हर रोज सुबह जाते थे, बीमार लोग को चंगाई करते थे। Jesus would go with His 12 disciples, and He would go everywhere and heal people because they were anointed people. लूक 4 उसके 18 में क्या लिखा Luke है? 4:18. What does it say? लूका की किताब 4:18। Luke chapter 4 verse 18. आप भी हर रोज उसे बोलने का। Every day you must also say that. प्रभु की आत्मा मुझ पर है, The Spirit of the Lord is upon me. इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए 4:18 Yeah, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to सुनने the के लिए poor. मेरा अभिषेक किया है। He has anointed me. मुझे इसलिए भेजा है He has sent कि me बंदिगरों को छुटकारा to दे, heal the अंधों brokenhearted, को दृष्टि दे, to give sight to the blind, पाने की सुसमाचार प्रचार करूं, to preach deliverance to the अब captives, कुचले हुओं को छुड़ाऊं, and recovers, अब प्रभु के प्रसन्न रहने का वश की and set प्रचार at करूं। liberty those who are oppressed. पवित्र आत्मा मुझे And और preach the आपको gospel. अभिषेक किया है, You know, Holy Spirit has anointed us. पर वही तब प्रकट होने लगेगा जब आप उसे जानेगा और विश्वास करेंगे। It will only be manifested when you believe, when you know it and you believe in it. हर रोज बोलेगा, परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे अभिषेक किया बंदिगरों को आजाद करने, अंधा देखने के लिए, लंगड़ा चलने के लिए, बहरा सुनने के लिए, गूंगा बोलने के लिए, मुर्दा जी उठने के लिए। Every day you must say, "The Spirit of the Lord has anointed me to preach the good news, to heal the broken, to give sight to the blind, to make the lame walk, to hear the deaf जब आप shall बोलेगा hear, तो and dead वो to be raised through me." Yeah. When you वो say जब it, बोलता है वो सामर्थ आपके द्वारा प्रकट the होता power will है, manifest क्योंकि through you. पवित्र आत्मा आपके अंदर है। Because Holy Spirit is within you. हालेलुया। Hallelujah. पवित्र अभिषेक में क्या क्या है? What was there in the holy anointing? भजन संहिता 89 Psalms 89, उसका 20। 20. मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसे अभिषेक किया है। I have found my servant David, and with my holy oil I have anointed him. आमीन। डेविड को परमेश्वर ने तेल से अभिषेक किया। David was anointed with holy oil. आमीन। हम कई लोगों को तेल से अभिषेक करते हैं। We anoint people with oil. हर व्यक्ति के जीवन में प्रभु अभिषेक करता है, वो अभिषेक हम ट्रांसफर करते हैं, इम्पार्ट कर सकते हैं। Everyone is anointed with oil, and we can impart the anointing. आपके ऊपर उसी के हाथ पड़ना चाहिए जो अभिषेक है। Those people's hands should fall on you आपको who are जानने का anointed. कौन आपके ऊपर हाथ रख रहा You है। should know who is the one who is placing the आमीन। hands upon you. परमेश्वर के अभिषेक दास की हाथ आपके ऊपर पड़ेगा तो वो अभिषेक आप When the पाएंगे। anointed man's hand falls upon you, you will find the anointing. You see the निर्गमन 30 anointing. उसका 23 से 25। Exodus 3, 23 to 30 Exodus 30, 23 to 25. तू उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ले, आर्थिक पवित्र स्थानों को शकुल के अनुसार 500 शकेल अपने आप निकालो, व गंधरस उसका आधा अर्थात 100 शकेल सुगंधित दालचीनी और 250 शकेल सुगंधित, अगर 500 शकेल तज और एक, ये अलग अलग विषय के बारे में वो लोग चीज लेके अभिषेक करते थे। उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंदगी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना व अभिषेक का पवित्र तेल ठहराएगा। This was the spices used to make holy oil. They were, and take for yourself quality spices, 500 shekels of liquid myrrh, half as much scent smelling cinnamon, and 250 shekels of sweet smelling cane, 500 shekels of cassia, according to the shekels of the sanctuary, and a hin of olive oil. You shall make them these holy
anointing oil and an ointment compounded according to the art of the perfumer. It shall be a holy anointing oil. आमेन। Amen. देखो हर संडे हम तेल और पानी को अभिषेक करते हैं। Do you know every Sunday we anoint the oil and water? क्यों? वो Why? अभिषेक फैलता है। Because that oil anointing always जैसा spreads. महामारी कंटेजियस है, अभिषेक कंटेजियस है भाई। Just like that plague is contagious, the anointing is कितने लोग वो contagious. तेल और पानी को लेकर खुद इस्तेमाल करते, पीते, घर में लगाते, बाजू वालों को देते, अनेक चंगाई होते हैं। We know so many testimonies that they use the oil and there's a lot of blessing, healing, and they also give this anointing oil and water to the neighbors. They are blessed and healed. So many miracles happen through this anointed oil and प्रेरितों के water. काम 19 उसका 11 और 12। Acts 19. परमेश्वर 13, 12 and परमेश्वर 13. पौलुस के हाथों के सामर्थ्य से अनोखे काम दिखाते थे। यहाँ तक कि रुमाल और अंगेछा उसके देह से स्पर्श कराकर बीमार पर डालते थे, उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्मा उनमें से निकल जाया करते थे। Acts 19:23. 11 and 12। Acts 19, 11 and 12. And now God worked unusual miracles by the hands of Paul, so that even handkerchiefs or aprons were brought from the body to the sick, and the diseases left them, and the evil spirits went out of them. आमेन। Amen. प्रेरित पौलुस के द्वारा रुमालों को प्रार्थना करते, अंगूछों को प्रार्थना करके भेजते थे, बीमार लोगों के ऊपर डालते थे, वे चंगाई पाते। कारण क्यों? उस रुमालों में अभिषेक ट्रांसफर होता था। Many miracles would happen with the hands of Paul. Even his handkerchiefs and aprons were taken from him, and when it was put upon the sick people, they were healed. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए उधर लिखा, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसके देह से स्पर्श करके बीमारों पर डालते थे, उनकी बीमारी जाती रहती थी और दुष्ट आत्मा उनमें से निकला जाते थे। See, it's written here, so that even the handkerchiefs and aprons were brought forth from the body of, from his body of Paul to the sick, and the disease left them, and the evil spirits went out of them. 12 साल से लहू बहने वाला स्त्री सारे वैद्यों के पास गया, सब ने बोला हो नहीं सकता, पर यीशु मसीह की वस्त्र छुआ तो तुरंत चंगाई पाया। कारण क्यों? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको अभिषेक में सामर्थ ले जाता है। The woman who suffered 12 years of discharge of blood, what happened when she touched the hem of the garment of Jesus? Immediately she was healed. Why? That was a point of contact. क्या हम विश्वास with करेंगे anointing. तेल और पानी को जो हम प्रार्थना करते हैं आप ले जाके बीमार लोग को पिलाएंगे या लगाएंगे, वो चंगाई पाएंगे? Do you believe that as we are blessed, anointed, the oil and water in your house, ये when you go प्रभु and का वचन है। when you go and place it with others or pray with this oil and water, immediately the sick is ये healed. प्रभु का वचन है। That's God's word. हमें वो वचन जैसे ही हम करेगा, जिस तरह हुआ था आज भी होगा, कल भी होने वाला The है। way it is written, when we do it, yesterday it happened, today also it will happen, tomorrow also it यीशु will मसीह happen. कल आज हमेशा के लिए वही समान है। God, Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. हमारा परमेश्वर बदलता नहीं। आज God never changes. उसकी वचन वो वचन बंद है, वो वचन कभी नहीं बदलता। His word is bound, it will never change. अभिषेक मतलब सेपरेट किया, कॉन्सिक्रेट किया परमेश्वर की सेवा के लिए। Anointed means separated, consecrated for God's service. निर्गमन 30 उसका 26 से पढ़ेंगे। Go to Exodus 30, निर्गमन 30 Exodus 30, 26 से। 26 onwards. उसकी मिलाप वाले तंबू को, साक्षी पत्र के संदूक के और सारे सामान समेत मेज का और सामने समेत दिवट का, धूप वेदी और सारे सामान समेत होम वेदी का और पाए समेत होदी का अभिषेक करना और उनका पवित्र करना, जिससे वे परम पवित्र ठहरे और जो कुछ उनमें से छू जाएंगे वह पवित्र हो जाएंगे। 30:26 to 30। With it you shall anoint the tabernacle of meeting and the ark of the testimony, the table and all its utensils, the lampstand, its utensils, and the altar of incense, the altar of burnt offering, with all its utensils, and the laver and its base. You shall sanctify them, that they may be most holy. Whatever touches them must be holy. आमेन। आमेन। वो जो जब परमेश्वर के तंबू में सारी चीजों को वो तेल से और पानी से अभिषेक करते थे। Whatever is in the tabernacle would be sanctified with oil and water. आमेन। आपकी गाड़ी को अभिषेक करने का, You must anoint your car, आपके घर vehicle. को अभिषेक करने का, You must anoint your आपके सब house. कुछ। देखो हम
गाड़ी की पूजा नहीं करते, गाड़ी को अभिषेक करते हैं। We don't आज दुनिया वाले worship- उल्टा करते हैं, We don't worship the vehicle. गाड़ी We को भगवान anoint नहीं the- बनाते। We anoint the vehicle. The vehicle is not a god. गाड़ी हमें प्रभु तोहफा के समान दिया, उसको हम Ve- अभिषेक करते हैं। Vehicle is given us a gift from God. We only हमारे anoint पास it. जो भी है परमेश्वर ने हमें तोहफा दिया, हम परमेश्वर को उसे समर्पण करके अभिषेक करते हैं। Whatever we have, we give into God's hand for Him, for His अब glory. पुराने नियम में अभिषेक करने के बाद कोई भी उधर बिना साफ सफाई जाते नहीं थे। Once that place is anointed without cleanliness, nobody would enter that place. उसलिए उसके पाँव हाथ पैर Therefore, it धोते was थे। compulsory for him to wash Exodus their 30 hands and feet उसकी 17 से before entering पढ़ेंगे। the tabernacle. निर्गमन 30 उसका 17, यहोवा ने मूसा से कहा, Shall we read Exodus 30:17? धोने के लिए पीतल की एक हौदी और उसका पाया भी पीतल का बनाना। The Lord said to Moses, saying, You shall make a laver of bronze with its base, also bronze for washing. उससे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना, You shall put it between the tabernacle of meeting and the और altar, उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पाँव धोया करें। and shall put water in it. जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें, तब तब वे हाथ पाँव जल से धोएं, और नहीं तो मर जाएंगे। For Aaron and his sons shall wash their hands and their feet in the water from it when they go into the tabernacle of meeting, when they come near the altar to minister to burn its offering made by fire to the Lord. They shall wash with water lest they die. जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने आते थे, अर्पित यहोवा के लिए हवन जलाने के लिए आया, तब तब वे हाथ धोए, हाथ पाँव धोए मर जाएंगे। यहाँ हारून और उसकी पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। So they shall wash their hands and their feet lest they die. It shall be a statute forever to them, to him and his descendants throughout their generations. आमीन। पुराने नियम में बाहरी तौर से पवित्र रहना बहुत जरूरी था। In the Old Testament, external ceremonial obligations were there. आमीन। Very पर important. नया नियम में वो सही नहीं, नया नियम में अंदर से हमको पवित्र In the होना New है। Testament, it was an internal sanctification. हाँ, हम इसलिए सर से लेके पाँव तक यीशु मसीह के लहू से हमको पवित्र होने का। Therefore, we have to, from the crown of our soles of feet, we have to be washed in the blood of Jesus. प्रभु के पास जाने के लिए हमको यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध होकर पवित्र होने का। Go to Jesus Christ, we need to wash ourselves with the इसलिए precious blood of कितना Jesus. इम्पोर्टेंट है यीशु मसीह के लहू मेरे लिए और आपके लिए। Therefore, it's so important, the precious blood of Jesus for you and वो me. कैसे लगाते हैं? विश्वास से लगाते हैं, How do we apply it through faith? बोलने के द्वारा, घोषणा करने के Through the द्वारा, words of our तेल mouth, और by पानी के declaring द्वारा। it, through the oil and water. आमीन। Amen. वो परमेश्वर की उपस्थिति लाता है। That brings the presence of God. आमीन। परमेश्वर की महिमा लेके आता है। It brings forth the glory of God. कितने लोग समझ How रहे? if you understand? हमारा आप अलग किया गया है। We have been separated. देखो हमारे ही ऊपर जो अभिषेक है वो हमें उन्नति और बरकत देता है और दूसरों की आशीष करता है। The anointing that's upon us gives us blessing and prosperity and also blesses other people. अभिषेक की मकसद क्या है? What is the purpose of anointing? यीशु मसीह अपनी चेलों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताते थे ताकि वो सुपर नेचुरल में चले। Jesus always spoke about his kingdom to his disciples that they may walk in the supernatural. जैसा मैंने लूक का 4:18 पढ़ा, As I read to you Luke chapter 4 verse हर 8. रोज बोलिए। Every day declare it through your mouth. वापस पढ़ता हूँ Shall we उसको। read it again? 4:18 Luke 4:18. प्रभु की आत्मा मुझ पर है। जोर से बोलो, यीशु मसीह की आत्मा मुझ पर है, Say loud it. The Spirit of the Lord is upon me इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए to preach the gospel to the poor. मेरा अभिषेक किया है। He has anointed मुझे me. इसलिए भेजा है That's why he has कि sent me बंदीगरों को छुटकारा दे, to set the अंधा को liberty those दृष्टि who are दे, oppressed, पानी का to सुसमाचार recover sight to the प्रचार, blind, कुचले हुओं को छुड़ाओ। to heal the broken आप प्रभु hearted. की प्रसन्न रहने का दिन घोषणा करो। Preach the acceptable year of the Lord. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग सुन रहे How हैं? many of you are listening? प्रभु का मकसद क्या है? प्रभु What is हमें the अभिषेक purpose क्यों of the करता है? anointing? Why does ताकि he हम anoint उन्नति us? पाए। That we may prosper. वो अभिषेक हम उत्साह से पाए और हम उन्नति पाए और दूसरों को उन्नति We दिलाए। may receive the anointing with excitement and we may prosper and give the prophet to यशायाह की others. किताब 10 उसकी 27। Joshua 10, यशायाह Yeshaya 10:27. उस समय ऐसा हुआ कि उसके बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन में से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। It shall come to pass in that day
that his burden will be taken away from your shoulders and his yoke from your neck. The yoke will be destroyed because of the anointing oil. प्रभु की अभिषेक हर जुआ टूटने वाला है। His God's anointing will break हर every रोज yoke. बोलो मेरे ऊपर प्रभु की अभिषेक है तो सारी बीमारी की गढ़ टूटेगा। Keep saying every day, the Spirit Lord has anointed me, therefore the anointing will break every yoke of sickness. आमेन। सारी Amen. बीमारी नष्ट होगा, All the disease will be destroyed. सारी परेशानी नष्ट All होगा। the problem will be destroyed. मैं दबने के लिए, मैं ऊंचा होने के I'm लिए, not for be pressed down, but to अभिषेक be मुझे lifted up. उन्नति पे लेके जाता है। Anointing will take me to the take me up. आमेन। जब एलिजा के अभिषेक एलिशा पर गिरा, एलिजा जो किया उसे दुगना कार्य एलिशा किए। When the anointing of Elijah was transferred to Elisha, Elisha did double miracles than what Elijah did. अभिषेक की चादर होता है। There is a mantle of anointing. आमेन। दूसरा राजा उसका दूसरा 10 से 15, 2 Kings 2, 10 से 10 to 15। 12. दूसरा राजा, 2 Kings 2, 11, 10 to 12, दूसरा राजा दूसरा अध्याय 10 से 15। 10 to 15. मिला? Did you get it? हिंदी में 448 पेज नंबर। Page 448 of Hindi Bible. 10 से गया। एलिजा ने कहा तूने So कठिन Elijah बात मांगी है, said, you have asked a very तो hard यदि तू thing. मुझे उठा लिया जाएगा Nevertheless, if you see me when I'm कि बात taken देखने पाए from you, तो तेरे लिए ऐसे ही हो जाएगा। it shall be so for you. वे चलते चलते बातें करते रहे। Then it अचानक happened. एक अग्निमय रथ, अग्निमय घोड़ा के उनके ऊपर अलग अलग किया। एलिजा बाउंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलिशा देखता और पुकारते रहा, हाय मेरा पिता, हाय मेरा पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। जब वह उसके फिरा देख न पड़ा तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिया। फिर उसने एलिजा की चादर उठाई जो उस पर गिरी थी और वह लौट गया, यरदन के तट पर खड़ा हुआ। 10 to 15। Then it happened as they continued on and talked. There suddenly a chariot of fire appeared with horses of fire and separated the two of them. Elijah went up by a whirlwind into heaven, and Elisha saw it and cried out, my father, the chariot of Israel and its horsemen. So he saw him no more. He took hold of his own clothes and tore them into 2 pieces. He also took up the mantle of Elijah that had fallen from him and went back and stood by the bank of the Jordan. हम सब जानते हैं एलिशा और एलिशा के बारे में। We know the story of Elijah and Elisha. एलिशा एलिजा का सेवक था। Elisha was the servant of Elijah. आमीन। जो एलिजा करते थे उसके पीछे पीछे रहकर एलिजा जो किया उससे दुगना एलिशा किया। Whatever Elijah did, he would follow him, and whatever Elijah did, he do double of that. क्योंकि miracle उसने Elisha. मांगा जो एलिजा के ऊपर दुगनी अभिषेक है मुझे चाहिए। Because he asked for it, that whatever is upon Elijah, I want the double anointing. जो व्यक्ति इस्तेमाल किया जाता है उसके अभिषेक को आप मांगेंगे, प्रभु आपको देगा। The people are the persons, anointed people are used by God. When you tell, I want the पर double, God will give it to you. उनकी ऑफिस को आपको रिप्रेजेंट आदर करने का, सम्मान करने का। But you need to respect and honor the office of the person whom you are, the एक anointed you व्यक्ति ask. प्रोफेटिक है तो उसका एक ऑफिस है प्रोफेटिक। If a person is prophetic, he has the office of the prophecy. उसके ऊपर एक आत्मा है, प्रोफेटिक आत्मा There is a बोलते हैं। spirit upon him which is called the उसे हम आदर prophetic और सम्मान spirit. करेंगे। If that we must respect वो and honor. इम्पार्ट कर सकते हैं, वो Then he can ट्रांसफर हो impart and सकता transfer it to है। वही you. इधर हुआ। That's what happened here. यीशु मसीह पर 2 मैंटल था, 2 अभिषेक की There चादर were 2 था। mantle of anointing upon Jesus. आमेन। मैंटल ऑफ ग्लोरी एंड मैंटल ऑफ अनॉइंटिंग। महिमा की चादर और अभिषेक की चादर या ग्लोरी, महिमा की चादर और महिमा की चादर और अभिषेक की चादर। and the mantle of anointing. यीशु मसीह पूरा परमेश्वर का संतान था, बेटा था। Jesus was fully the son of वो God. डिवाइन था, वो ईश्वर था। He was ईश्वरता को divine. छोड़कर And he और left fully his man dignity, बना। became fully human. सन ऑफ मैन बना, He became मनुष्य son का of पुत्र man. बना। The son of God became son of आमेन। man. उसके ऊपर 2 मैंटल There था। was 2 mantle upon him. मैंटल ऑफ जीटी, दैट इज हिज ग्लोरी, उसकी महिमा। The mantle of deity or divinity. फिलिपियो 2 उसका 5 से 8। Philippians 2, 5 5 to से 8. 8। 5 to 8. कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं? Understanding अभिषेक की बातों को मैं कर रहा हूँ, I'm talking about the anointing. बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप उसे नहीं पहचानेगा
आपको अभिषेक पाया फायदा नहीं होगा। If you don't understand, if you get the anointing, it's of no use. फिलिपियो 2 उसका 5 से Philippians पढ़ेंगे। 2:5 onwards we'll read. जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, Let this mind be in you which also is in Christ जिसने Jesus, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने की अपने वंश में रखने की वस्तु न समझा, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, वरना अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया, and made himself of no reputation, taking the form of a servant, and coming in the likeness of men. मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, Being found in the appearance as a man, he humbled himself. यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु के क्रूस की मृत्यु को सह लिया। And became obedient to the point of death, even the death of the cross. आमीन। वो ईश्वरता को छोड़ा, मनुष्य बना ताकि मैं और आप जो हम समानता में परमेश्वर बनाया था वापस उस स्तर में, उस लेवल में हमें ले सके, इसलिए वो मृत्यु को भी चुन लिया। He was divine, but he became human, but he became obedient, he went to death on the cross. आमीन। दूसरा मैंटल था ह्यूमैनिटी का, Second mantle was a mantle of manavta. मनुष्यत्व की, The वो था mantle वो of humanity. अभिषेक। That was anointing. यूहन्ना 3 उसका 34, John 3, यूहन्ना 34. 3:34। John 3:34. क्योंकि जिस परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहते थे, क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं देते। For he whom God has sent speaks the words of God. For God does not give us the Spirit in measure, by measure. क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस्तेमाल किए जाते थे। He was used by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अभिषेक से यीशु मसीह इस्तेमाल होते थे। Jesus was used by the power of the Holy Spirit. यूहन्ना leading 14 उसका 12, John 14:12. यूहन्ना 14:12। John मैं तुमसे 14:12. सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरना इनसे बड़ी बड़ी काम करेंगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। Most assuredly I say to you, he who believes in me, the work that I do, he will do, and also and greater work than these he will do, because I go to the Father. आमीन। Amen. वो महिमा परमेश्वर की महिमा में इस्तेमाल किया और परमेश्वर के अभिषेक में इस्तेमाल हुआ। He used the anointing of God, and what is that? Just tell me. अभिषेक और महिमा, अभिषेक और The महिमा anointing and glory, दोनों पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। both we get through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा यीशु मसीह के साथ है, इसलिए वो शैतान पर विजयी हुआ। Holy Spirit was there with Jesus, therefore he could be victorious over Satan. आमीन। पवित्र आत्मा हमारे साथ है परमेश्वर की महिमा हमें ले चलने के लिए। If Holy Spirit is with us to take us from glory to glory always. अभिषेक हमारे लिए रुका हुआ है ताकि हम अभिषेक पाए और प्रभु के लिए इस्तेमाल हो। The anointing is waiting for us that we may be used by God for His glory. आमीन। अभिषेक एक बात है, इम्पार्टेशन दूसरी बात है। Anointing is one thing, impartation another. कितने लोग सुना अभिषेक और इम्पार्टेशन? How many of you have heard about anointing and impartation? अभिषेक क्या है? What is anointing? जब आप विश्वास करते हैं, When you believe in it. परमेश्वर की अभिषेक व्यक्ति जो उसके ऊपर अभिषेक है वो कुछ भागों को इम्पार्ट करते हैं। The anointing that is upon anointed people of God, they impart or transfer some part of it. इसलिए आप हीलिंग पावर में कनेक्टेड है, आप जाके प्रार्थना करेंगे, आप चंगाई पाएगा, क्योंकि हम वो विश्वास करते हैं। Therefore, when you're connected with healing power, with the fellowship, you go and when you pray for people, they get healed. हमारे साथ जो लोग Because you're जुड़े हैं connected to us. कंटिन्यूअसली, जो Those who are हमारे साथ connected बने to हैं, us जो हमारी continuously, वचनों को सुनता है, जो प्रभु बोलते hear the word. हैं, आप जाके बाहर प्रार्थना करते तो आप चंगाई पाते When हैं। you कई pray लोग आके हमको outside, बोलता they है, get healed.
कारण क्यों? वो अभिषेक Why? किया गया है। Because they are anointed. हीलिंग पावर में जो अभिषेक है आपके ऊपर, वही अभिषेक The है। same power, the healing power, anointing, whatever is anointing is upon you too. आप कंटिन्यूस हमें देखते रहते, हमें सुनते रहते, जो अभिषेक हमारे ऊपर, जो हमारे ऊपर है, जो हम कार्य करते, वही चीज आप कर सकते हैं। You are watching us continuously, observing us. So therefore, the same anointing which is upon us is upon you to do the same और work. इसलिए जब हम हाथ रखते, जैसे प्रेरित हाथ रखते थे, बीमार लोग चंगाई पाते थे। Just like the apostles, when they would place their hand, the sick were healed. उसी तरह हम जब हाथ रखते, कई लोग चंगाई पाते हैं। So also when we place our hand, many people are healed. अब वही खाली नहीं, हम हाथ रखते हैं, अभिषेक भी करते हैं, और आप जाके प्रार्थना करेगा, आप भी दूसरों को चंगाई दे Therefore, when we सकते place हैं। our hand, we also anoint people. So they उसको- themselves, when they go out and pray उसको for बोलते हैं others, इम्पार्टेशन। others they get healed. This is called the process of अभिषेक आप impartation. पाते हैं परमेश्वर की मकसद पूरा करने के लिए, टीचिंग, ट्रेनिंग और इक्विप करने के लिए, कलीसिया के You लिए। receive anointing to do God's work, like teaching, imparting, और कलीसिया को मजबूत करने and के to लिए। edify and make क्यों the प्रभु church आपको strong. मजबूत करता है? ताकि Why God परमेश्वर की makes us वचनों को strong? जो आप सीखते हैं, उससे आप आशीष पाए, उसके द्वारा आपसे जुड़े हुए कलीसिया में लोग आशीष पाए। इसलिए कलीसिया होना इम्पोर्टेंट है। The word that you receive from the church that will make you strong and make others strong. आमेन। कैसा इम्पार्ट होते? How to बुक्स के impart द्वारा। it through books. आप जो किताब लिखते हैं उसके द्वारा आपका जनरेशन के लिए वो अभिषेक आशीष करता है। Writing of books. When you write a book, the same anointing flows to them to different generations. हम ये प्रचार करते हैं, आप विश्वास से उनसे सुनते हैं, तो वो अभिषेक के द्वारा आप चंगाई पाएंगे। The things we are preaching to you, the word of God, the anointing get transferred to you. अगर हम प्रोफेसी करते हैं, आप विश्वास से उसे स्वीकार करते हैं, वही व्यक्ति चंगाई और आशीष When you पाता है। prophesy through this video and when you receive by faith, then you get anointed and blessed. आमेन। हाथ रखने के द्वारा चंगाई पाता है। Through the laying of hands, the people are healed. पानी और तेल प्रार्थना करके लेके जाते हैं, वो चंगाई और आशीष और तंदुरुस्ती The देता point है। of contact of either oil or water, when you place it and you pray, they also get to receive healing. वो व्यक्ति पाएगा जो विश्वास करेगा। They receive it, those who इसलिए believe. अभिषेक और विश्वास साथ साथ में चलता है। Therefore, anointing and faith go together. आमेन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. आत्मा जो अभिषेक करता है वो पवित्र आत्मा। The spirit that anoints is known as the Holy Spirit. वो हमारे अंदर अभिषेक व्यक्ति, अभिषेक पुरुष और स्त्री के अंदर रहता है। Is there with us and is within every anointed man and जो- woman of God. जो हम पे विश्वास करते हैं वो यीशु मसीह पे विश्वास करते Those who believe in us believe in Jesus हैं। Christ. जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं हम पे विश्वास करते हैं। Those who कारण believe कि in Jesus Christ, they believe in us. प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं जो करता हूँ देखकर वही करो, क्योंकि मैं यीशु के देखकर वही करता हूँ। Apostle Paul said, imitate me as I imitate Christ, because I also imitate Jesus Christ. हमें हमारा आइडल पर्सन है यीशु मसीह, हमको देखने वाला करने वाला वही यीशु मसीह जैसा करेगा। Our idol and model is Jesus Christ. Therefore, those who see us, they will also do the same thing what Jesus Christ did. हमें आप अभिषेक को रिजेक्ट करेगा, आप जो हम करते वो नहीं कर पाएंगे, जो यीशु मसीह किया वो नहीं कर पाएंगे। If you reject the anointing, what we did, you won't be able to do, or what Jesus Christ कई did, you लोग won't होते do. हैं ये बातों पे विश्वास नहीं करते, आप उसको रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। Some people said, I don't believe in such things. That means they don't respect the वो anointing upon us. क्रिटिसाइज करते हैं, They are critical about वो it. जज कहते हैं, वो न्याय वो करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। इनकार करते तो हैं. उन लोग ऐसे बातों को पाएंगे ही नहीं। Because they criticize, they judge, they cannot get the anointing. अब वो अभिषेक उनका न्याय करता है। That same anointing will judge them. इसलिए जो पास्टर के साथ जुड़े हुए उसके विरोध मत बोलो, उसके साथ खड़ा रहो। Therefore, if you are connected to some pastor, do not speak against him, but stay with him. किसी को उसके विरुद्ध बोलता हुआ सुनने के लिए भी आप जाओ मत। Even to hear others speaking against the pastor or anybody, don't go. आमेन। इसलिए आप देखो, शुरू में जब आते, कई लोग हम देखते शुरू में नोट्स सब लिखते, आज आने के लिए पसंद नहीं, क्योंकि आपने उस अभिषेक को पहचाना नहीं। See, initially when they come to Jesus, they are so excited. They take the notebook and Bible, सीखना, they study, सब कुछ। they hear, and they're so excited. पूरा बाइबल एक साथ सीखना They want चाहते हैं, to learn the entire Bible together. पर But आस्ते आस्ते later on, that वो गर्मी निकल के excitement आज gets cold. ना ही and गर्मी cold. है ना ही ठंडा, बीच Now में लटक that रहे हैं। heat is not hot, the fire मत is not करो there for ऐसा। God. Neither they are अब जैसा cold nor चालू hot. किया है
उसमें निरंतर बढ़ते रहो। But I tell you, what you started, keep on उत्साहित हो। increasing. Be आप एक encouraged, व्यक्ति के नहीं, excited. आप यीशु के पीछे चल You're रहे हैं। not walking behind a man, you're आप walking दिखने behind वाला Jesus व्यक्ति Christ. की आदर और सम्मान नहीं करेंगे तो अंधे की परमेश्वर की आदर और सम्मान कैसे You can't करेंगे? respect and honor the one who can see. How will you respect and honor the one who can't see? इसलिए प्रभु जो भी व्यक्ति यीशु का नाम से वचन बांटते हैं, अभिषेक में चलते हैं, उनके पीछे उनके साथ बने रहो। प्रभु आपको उसकी दुगनी अभिषेक Whoever, देगा। whichever person preaches the gospel and walks in the anointing, you be with them, stand with them, and God will bless you. जो व्यक्ति प्रोफेटिक और अपोस्टलिक का विरोध करते हैं उसके जीवन में वो अपोस्टलिक और प्रोफेटिक कभी देख नहीं पाएंगे। Those who people, the believers who criticize the prophetic and apostolic anointing in their own self-life, they'll never receive this apostolic and prophetic anointing. कितना लोग सुन रहे हैं? How many of you understand? अपोस्टल पॉल जब कोरिन्थ में गया तो 3.5 साल उनके साथ रहकर बड़े बड़े कार्य करना चाहा, हुआ नहीं, क्योंकि वो लोग उस पे प्रेरित पौलुस पे उतना विश्वास नहीं किया। Apostle Paul, when he went to Corinth, he could not do much miracles there because they didn't believe in Apostle Paul. पर वही प्रेरित पौलुस तस्सलोनिके में गया, 3 हफ्ता में बड़े बड़े चमत्कार हुआ। तस्सलोनिकल सभा इतना बढ़ने लगा, बाजू वाला शहर इवेंजलाइज होने लगा। But the same Apostle Paul, when he went to Thessalonian, their people received him with great faith and excitement. So what happened in 3 days' time of his visit there were a lot of miracles, and the church started growing so much so they could even evangelize the neighboring cities. हमें आप वो अभिषेक की आदर नहीं करेगा, आप नहीं करेंगे, आपसे वो बातें होगा नहीं, आप जितना भी फिर प्रार्थना करो होगा नहीं। उस अभिषेक को आप आदर करो, जो वो प्रभु के दास हो। प्रभु के दास को कौन अभिषेक किया? परमेश्वर अभिषेक किया। If you don't respect the anointing, you will not get the blessings. आप ब्लेसिंग काली नहीं, आप फिर प्रार्थना करेगा उससे फलदायी नहीं। एक समय आपके हाथों के द्वारा चमत्कार हो रहा था, आज नहीं हो रहे। कारण क्यों? आपने जिस परमेश्वर के दास के आदर कर रहा, अब वो आदर और सम्मान किधर गया? See, you don't receive the anointing to do great things. First you used to do greater things and great exploits, but now because you don't respect and honor the anointing, आज you are ठंडा not able to पड़ेगा। do anything. You have become cold. आज ठंडा पड़ You गया, are cold. प्रभु से आप दूर चला You have गया। gone away from God. कारण क्यों? Why? आपने उस अभिषेक को Because you पहचाना। not recognize the anointing upon the 9 person. वरदान में एक वरदान है परखने की आत्मा, Out of the 9 gifts of the Holy Spirit, one of the gifts is परखो। discernment of Holy Spirit. जो प्रभु में इस्तेमाल होते हैं, अभिषेक है, उनकी आदर और सम्मान करो, Therefore, उनकी वचनों को discern. लिख के लो। Discern and respect and honor those people who are जिस anointed by तरह वो God. इस्तेमाल होता है उस तरह आप भी इस्तेमाल हो। And the way they are used by God, you too will be used by God. एफेसियों 4 उसका 11, Ephesians 4:11. एफेसियों 4:11। Ephesians 4:11. उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, कुछ को रखवाले उपदेशक नियुक्त करके दिया है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए, मसीह के देह उन्नति पाए। And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers, for the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edification of the body of Christ. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर चुन के खड़ा किया है। God chose and made them stand. कुछ को प्रेरित, Some कुछ को पास्टर, apostles, some कुछ को pastors, evangelist, some evangelists, भविष्यवक्ता, some prophets, शिक्षक। some जो teachers. परमेश्वर उसके ऊपर कॉलिंग रखा है, उसे अभिषेक किया, उसे पहचानो। God has kept a calling on that person and recognize the anointing upon them. उस कॉलिंग की आदर करो, उस व्यक्ति की आदर करो, आपको भी प्रभु इस्तेमाल करेगा। Honor and respect the anointing, and honor and respect the person, God will bless you. हमें कई लोग आज विश्वासी लोग पीछे हट गए क्योंकि आपने उस अभिषेक को पहचाना नहीं। Many believers have backslided because they did not recognize the anointing. जो अभिषेक आप रिजेक्ट करता है वही अभिषेक आपको एक दिन न्याय करेगा। The anointing that you criticize, the same anointing will judge you one day. परमेश्वर का वचन कहता है अभिषेक व्यक्ति को छूना मत। The word of God says, touch not anointed person. पहला इतिहास 16 उसका 22। 1 Chronicles वो 20. प्रभु की आंख की पुतली है, They are the apple of God's eyes. उनके विरुद्ध बोलना मत, छूना मत। Don't speak against हम them, और don't आप touch them. कौन है कि उसकी न्याय करें? Who are you and me to judge him? पहला इतिहास 16 उसका 1 Chronicles 20. 2 Chronicles 20.
पहला क्रॉनिकल 16:22। No, 2 Chronicles. अच्छा दूसरा क्रॉनिक 2 Chronicles या दूसरा क्रॉनिक 16, नहीं 22 नहीं है वो 17, पहला 17, 22. इज इट नो No, 2 Chronicles 20, 17. One minute. शरब खदाला रब शरब रब खदाला रब सॉरी पहला क्रॉनिकल देखिए 16:22 राइट। मेरा अभिषेकों को मत छुओ और ना मेरे नबियों को हानि करो। First Chronicles. फर्स्ट क्रॉनिकल 16:22। Sorry, First Chronicles 16:22. Saying, do not touch my anointed one, do my prophets no harm. आमेन। Amen. प्रभु का वचन कहता है The जो God's यीशु word मसीह का says, नाम बांटते यीशु मसीह का प्रचार करते यीशु मसीह के लिए जीता है उनको छुओ मत। those who teach the word of God, those who preach gospel, and those who do God's work, do not touch them. उनका बुराई मत बोलो। Don't speak evil against दूसरों them. को उनके विरुद्ध भड़काओ मत। Don't excite others against कभी them. आपके लिए आशीष नहीं That होगा will never क्योंकि be a प्रभु के blessing to वचन you. में That's God's word. गिनती 12 उसका 1। Numbers 12:1. कितने लोग मिरियम को जानते हैं? How many of you know Maryam? गिनती 12:1। Numbers 12:1. मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया इसलिए मिरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुश स्त्री के कारण उसको निंदा करने लगा। Then Miriam and Aaron spoke against Moses because of the Ethiopian woman whom he had married. Amen. For he had married an Ethiopian woman. मूसा बहुत बड़ा लीडर था। Moses was a great leader. उनका भाई और बहन His brother and sister उनका विरोध हुआ क्योंकि एक कुश went against वो Moses. भले ही गलती किया पर Yes, he did wrong. Moses had done wrong. He married a Ethiopian मिरियम woman. और आरोन उनका विरोध किया तो क्या हुआ? When Miriam and Aaron went against गिनती Moses, what 12 उसकी happened? 8। 12:8. उसमें से गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने प्रतीक्षा होकर बातें करता था। I speak with him face to face. अब वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाते थे इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरा? प्रभु मरियम से पूछ रहा क्यों नहीं डरा तुम? 10वां वाक्य। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठा गया, मरियम कोट से हिम के समान सफ़ेद हो गई और हारून ने मरियम को और दृष्टि और देखकर कोडिन हो गई। मरियम कोडिन हो गया। 8 और 10। I speak with him face to face, even plainly, not in dark sayings, and he sees the form of the Lord. Why then were you not afraid to speak against my servant Moses? Verse 10. And when the cloud departed from above the tabernacle, suddenly Maryam became leprous as white as snow. And Aaron turned towards Maryam there, and she was leper. ये सगा भाई बहन था मूसा They का। were real brother and sister of पर Moses. वो जब विरोध बात किया परमेश्वर की क्रोध उन पर आया वो कोड़ी हो गई मरियम। When Maryam and Aaron spoke against Moses, the wrath of God came upon Maryam and she became leprous. 12वां वाक्य। Verse अब 12. मरियम को उसे मरे हुए के समान न रहने दे जिसके देह अपनी माँ के पेट से निकले हुए अधगली हो गया। Verse 2. Please do not let her be as one dead, whose flesh is half consumed when he comes out of his mother's womb. 13वां वाक्य। अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा को दुहाई दी, हे ईश्वर कृपा कर उसके चंगा कर। So Moses cried out to the Lord, saying, Please heal her, O God, I pray. यहोवा ने मूसा से कहा, And the Lord said to Moses, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित न रहती? Then the Lord said to Moses, If her father had but spit on her face, would she not be ashamed 7 days? इसलिए वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहा, उसके बाद वह फिर भीतर आने पाए। Let her be shut out of the camp 7 days, and after that she may be. अतः seen मरियम again. 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही और जब तक मरियम फिर आने न पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान न किया। उसके बाद उन्होंने होसरेत से प्रस्थान करके पारान नामक जंगल में अपने डेरे खड़े किए। इधर मरियम को कोढ़ हो गया था। Maryam was shut out of the camp 7 कारण क्यों? days, मूसा अभिषेक व्यक्ति था, उसके And the- विरुद्ध बात किया। and the people did not journey on till Maryam was brought in again. Afterwards, the people moved from Hazareth and encamped to the wilderness of Paran.
आमेन Amen. आमेन। जो व्यक्ति अभिषेक है, और People who are anointed, कई लोग फेमिलियर के अनुसार उस अभिषेक को पहचान नहीं पाते। some people become so familiar they don't recognize the यीशु anointing. मसीह अपने शहर में इस्तेमाल नहीं हुआ। God, Jesus could not be used in his own town. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि कई लोग उसको देखता था, यूहन्ना यीशु मसीह के साथ चलने वाला, वो सोचता था साधारण व्यक्ति है, पर John. प्रकाशित वाक्य में वो कहता है, मैं जब यीशु को देखा, मुर्दा सा उसके पैरों में गिर पड़ा। John, he thought Jesus was an ordinary man. But on the day of Revelation, the book of Revelation says when he saw Jesus, he was so shocked and surprised. He says that he fell down as though dead before the feet of Jesus. कितना लोग सुन रहे How many of you हैं? जो understanding? वचन बांटते हैं, प्रचार करते हैं, परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल होते हैं, उनके विरुद्ध कभी उंगली मत उठाना। Those people who preach the word of God, teach you the word and do God's service, do not point your finger at them. मैं कितने लोग पे, मैं 3 साल की उम्र में मेरी माँ बाप उद्धार पाए। In the age of 3 years, my parents got saved. मैं कितने विश्वासी लोगों को देखा I've seen so many believers. जो प्रभु और प्रभु के दासों के विरुद्ध गया, Those who went against God and God's सिर्फ anointed. चुगली किया। Only they gossip. परमेश्वर कुछ नहीं होता, परमेश्वर की क्रोध आता है। God's wrath comes up against them because God is not pleased with मैं them. कहना नहीं चाहता हूँ, I पर don't मैं want to बार say- बार इस बात को बोलता I हूँ। always say this. मैंने हमेशा मेरे पिताजी को और प्रभु के दासों की आदर और सम्मान करते हुए I've देखा, always seen my father respecting and honoring God's इसलिए servants. हमारा परिवार आशीषित है। Therefore, our people, our family is blessed. जो हम अच्छे काम करेंगे, हमारी पीढ़ियां आशीष पाएंगे। If we do good things, our generation will be blessed. फेथ और अभिषेक साथ साथ चलता Faith है। and anointing goes together. आमेन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. कैसे हम अभिषेक की फायदा उठाएंगे? How can we take advantage भजन संहिता of 133 उसका 2। anointing? 133:2। Psalms 133 verse 2. बहुत से विषय बोलने का, पर जल्द से मैं खत्म करता हूँ। A lot to say, but I'll finish it off quickly. 133:2। Psalms 133 verse 2. यह तो उसका उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था। It's like the precious oil upon the head running down the beard of Aaron, उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र के छोर तक पहुँच गया। running down the edge of his garment. यह हरमोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन की पहाड़ पर गिरती है। It's like the dew of Hermon descending upon the mountains of यहोवा ने तो Zion. वही सदा की जीवन की आशीष ठहराई। There the Lord commanded the blessing like हमें प्रभु forevermore. की अभिषेक हमें आशीष देता है, God's anointing gives वो us कभी blessing. श्राप ना हो। It should not be a इसलिए हम curse. कैसे फायदा उठाए? पहले उसको पहचानने का, How do अभिषेक you को benefit पहचानने from the का, anointing? First recognize the anointing. पहचानने का है। But recognize पवित्र it. आत्मा को बोलो मुझे पहचान दिलाओ। Tell Holy Spirit help me to recognize the दूसरा anointing. हमको रिसीव करने का है। Second, we need to receive the anointing. हमें Amen. अभिषेक को हम पा सकते We हैं। can receive the anointing. जितना आप उत्साहित होगा, प्रभु अपने अभिषेक से The आपको way we are भरेगा। excited, we can receive the प्रभु anointing. के दासों के द्वारा अभिषेक आप पाएंगे। Through the servant of God, we can receive the anointing. अभिषेक की आदर करता है तो पवित्र आत्मा की आदर करता When we है। respect the anointing, we respect Holy Spirit. चौथी बात, हमको अभिषेक की सेवा करने की। Fourth, we have to serve the people कैसे हम anointed. अभिषेक की सेवा करते हैं? जो How can we अभिषेक serve the व्यक्ति है, anointed? उनकी सेवा करें। We serve the वो people जो who are करता है उनके anointed. साथ रह के उनके मदद करें, उनके विरोध मत चाहिए। Whatever the anointed person does, be beside them, don't go against them. एलिशा के साथ रहा। Elisha was always with Elijah. गिलगाल से बेतेल, From Gilgal to Bethel बेतेल to से Jordan, यरीको Jericho. से जॉर्डन, आमीन, 50-50 किलोमीटर Jericho to साथ उसके Jordan. साथ चलते थे। 50 kilometers he was walking with him. आमीन। उस समय ऐसा ट्रेन यात्रा करने के लिए वो पैदल चलते थे। There were no trains or vehicles, but they would go walking देखो, for kilometers, many कुछ kilometers. बातें आप आसानी से नहीं मिलता। Something we don't get it so easily. इसलिए आज कई प्रॉब्लम विश्वासी लोग और कलीसिया में प्रॉब्लम क्या है? 10-20 लोग हो जाते हैं, 21वां लोग चालू कर देते दूसरी कलीसिया। नो कॉलिंग, नथिंग, अभिषेक नहीं है। What happens is 10-20 people are formed, they start growing. On the 21st person will go and start a church without any anointing, without any calling, and they are just praying. सुनो मेरी बात को, बिना प्रभु की कॉलिंग के आप कोई सेवा मत करो। किसी पास्टर के साथ
रहकर तब तक सेवा करो जब तक आपके जीवन में कॉलिंग नहीं आता। Don't start a fellowship just like that, but come under submission and stand with the man of God. Subdue yourself, and then you see great things happening in your life. अगर आपको कॉलिंग आया भी तो पहले उस दास को बोलो, जिस दास ने आपको सिखाया, आपको ले चला अब तक, उसके विरोध मत जाओ। प्रभु कभी नहीं चाहता। Even if you have a calling, kindly go and ask the person who has taught you so much and who has stood by you. And after doing that, there'll always be a blessing and anointing of God. आमेन। कई लोग क्या करते हैं, इधर कलीसिया उसी लोग को लेके उसी तालाब में हम क्या करते हैं, मच्छी मारते हैं, मच्छी पकड़ते हैं। Some people do what, that when they where they are taught, there itself they'll take the fishes. Amen. The ponds where there is anointing, there itself they try to fish. पूरा The same दुनिया pond. पड़ा है भाई। There's a big world out there. हम कई बार प्रभु से एक प्रार्थना करता हूँ, I always मेरे say, द्वारा through me, एक आत्मा भी भटके ना। Not one soul should wander or scatter away. हमारे द्वारा कंफ्यूजन नहीं, हमारे द्वारा आशीष पाना चाहिए। There should not be confusion because of us, but the people should be blessed because of us. प्रभु की चिन्ह और चमत्कार हमारे जीवन में दर्शाता है कि हमें हायर लेवल ऑफ अभिषेक में लेके When जाना। signs, wonders, miracle happen through us, that means God has taken us to a higher level of anointing. अब जब प्रभु की हायर लेवल अनॉइंटिंग आता तो आप प्रभु के लिए भूखा और प्यासा When हो। there's a higher level of anointing, you'll be hungry and thirsty for God. आत्मिक तौर से जो एपिटाइट है प्रभु आपका बढ़ाने God लगेगा। will enlarge the appetite of the anointing. प्रभु आपको पूरी तौर से बदलेगा। And God will change you आप completely. विश्वास में तगड़ा बनने And लगेगा। become strong in the faith. आमेन। Amen. आप फिर आशीष और डेस्टिनी के लिए आप रीन करेंगे। Then you will reign for blessing and for great glorious अब destiny. परमेश्वर आपके साथ कनेक्टेड रहे। And God will always be connected अब with प्रभु you. की महिमा आपके द्वारा बढ़ते And जाएंगे। God's anointing will इसलिए increase through प्रभु का you. वचन God's कहता glory है, will increase through you. आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा में लेके जाएंगे। Therefore God says, I will take you from one level of blessing to blessing, one glory to another. प्रभु आपको नियम पे नियम, कदम पे कदम चलाएगा। He will take you rule to rule and step to step. आपको और हमको घबराने की दरकार You नहीं। and I don't have to fear. अब्राहम जब अपने घर से निकला, उसे कदम पे उसका डेस्टिनी मालूम नहीं था, पर कदम पे कदम चला, उसने अपनी डेस्टिनी पे पहुंचा, क्योंकि अभिषेक और परमेश्वर के साथ उसके था। Abraham, when he left his house, he went step to step with the anointing. Therefore, he reached his glorious destiny because anointing and faith was there with him. आमेन। आप अगर अभिषेक को नहीं पहचानेगा, If you don't उसकी recognize आदर the और सम्मान नहीं anointing and करेगा, respect and honor that तो anointing, एसोसिएशन से आपको आशीष नहीं श्राप मिलेगा। then with that association, with that connection, you will not get blessing but curse. कई लोग एसोसिएशन से आशीष पा नहीं सकता क्योंकि वो अभिषेक को पहचाना नहीं। Many people can't get the blessing out of the association because they didn't recognize it. आमेन। Amen. कई लोगों के जीवन में कई प्रभु अपॉइंटमेंट्स देता है जिससे वो आशीष पाने के लिए, पर वो अभिषेक को पहचान नहीं पाता, इसलिए वो आशीष नहीं पा सकता। Some people God gives appointment for great things, but because they don't recognize the anointing, they're not able to fulfill it. 4 बातों को बताकर मैं खत्म करता हूँ, Let me कैसे say 4 points. अभिषेक की चादर में पाए। How can I get the mantle of the anointing? And I'll quickly stop. हमको 4 यर्न mantle. करने, अभिषेक को यर्न करने का I need मतलब to उत्साह होने का, hungry for that. हाँ, भूखा और प्यासा होने का। We need to yearn for the anointing. प्रभु Be आपके लिए hungry. अभिषेक रखा, उसके लिए आपको पाने का, किसी God has कलीसिया में kept an जुड़कर anointing. आप उधर सेवा करने You का। have to receive it by going प्रभु to some की दास की fellowship सेवा करने and का। serving that man of God there. आमेन। Amen. आप फुल्ली प्रभु के लिए देखो, हम कलीसिया जाते, कलीसिया से पाने के लिए नहीं, कलीसिया को कुछ देने जाएगा तो प्रभु पक्का आपको When you आशीष go to करेगा। a fellowship, don't go to see what I get from them, but see what I can do for them. आमेन। Then you'll be anointed, blessed. प्रभु की राज्य को कैसा फैलाएं। How I can spread the gospel of the kingdom? मैं बताऊं, मैं कितनी कलीसिया में था, हर कलीसिया में एक ही चाहत, उस कलीसिया को उन्नति और बरकत में कैसे लेके I was in different fellowship, but I would always have one desire: how to enlarge this fellowship. उसके लिए आपको प्रभु उस कलीसिया में रखा है। That is why God has kept you in the कलीसिया से लेने church. के लिए नहीं, कलीसिया Not को take from देने the के लिए। church, but to give the church. आमेन। Amen. दूसरा, बी प्रिपेयर्ड टू पे द प्राइस। Second,
तैयार हो जाओ उसका कर्ज को देने के लिए. दुनिया की चीजों को पाने के लिए आप कितना मेहनत करते हैं, दौड़ धूप करते To हैं. get the things of the world, how much you run for it? प्रभु की बातों के लिए उतनी भूख और प्यास है, उतनी And do you have the same hunger मेहनत and करते thirst, हैं. and you'll work hard for the things of God? हमें Amen. हमें जो गिफ्ट प्रभु दिया है उसको एक्टिवेट करने का. Always try to activate the gift God has given you. हालेलुया, Amen. प्रेज द लॉर्ड. हमको जो प्रभु अभिषेक दिया उस अभिषेक हम पहचानने का और उसमें उन्नति और बरकत पाने का है. We must recognize the anointing God has given us and prosper and increase in that. प्रभु आपको अभिषेक किया, उसके मकसद भी दिया, उस मकसद को आपको पहचानने का है. God has not only given you anointing but given you a purpose. Even recognize that purpose God has given you. पहली बात हमको First of अभिषेक all, के लिए अर्न करने, भूखा और प्यासा We होने need का. to yearn or be hungry and thirsty for the दूसरी anointing. बात हमको उस Second, प्राइस पे करने का है. we should be ready to कुछ pay the भी cost. इस धरती में for the ऐसे ही नहीं आता है. anointing. No anointing comes just no things of this world come just like that. आमेन. हमको need to pay अपना the cost for गिफ्ट it. प्रभु गिफ्ट और टैलेंट दिया, God उसे has given us पहचानने gift का. and talent. Recognize the gift and talent. हमें अपने अभिषेक को पहचान कर उसकी मकसद को जानने का. We should recognize the anointing and know the purpose प्रभु for the आपको anointing. अभिषेक किया मकसद के लिए किया. Do you know God anoints you for a purpose? हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. जो अभिषेक आपके अंदर है. तीसरी बात, जो अभिषेक Third आपके अंदर point, है the anointing that's upon you, उसको फ्लो होने दे. let it flow through you. वो आपको अगवा करे, Let it वो आपको flow. लीड The करेगा, anointing will वो lead आपको you, दिशा देगा, show you direction, वो आपको उन्नति देगा, Bring prosperity. वो आपको शांति bring देगा. you peace in your mind. हालेलुया. Hallelujah. आपके द्वारा वो अभिषेक फ्लो होने दे. Through you let the anointing flow. अपने फायदे के लिए मत जियो, प्रभु की फायदा, प्रभु Don't को live खुश for करो. your advantage, but for God's advantage. हम इसलिए नहीं जीते कि लोग क्या कहेंगे, हम इसलिए We जीते don't कि live परमेश्वर मेरे what बारे में क्या God कहता है. says about me, but what people say about me, but what God says about me. तीसरी बात, वो अभिषेक third point, आपके द्वारा बहने दो. Let the anointing flow through you. आमेन. Amen. वो आपकी चादर फैलने दो, Let that mantle spread out आपके घर में, आपके कामों to your में, family, to your हर क्षेत्र jobs, में. in every area. आप प्रकट मत होने दे, उस अभिषेक के द्वारा प्रभु प्रकट होने You दे. should not be manifested, but through the anointing should manifest. चौथी बात, The fourth point, उस अभिषेक को कल्टीवेट करो. cultivate the anointing. हम कल्टीवेट कैसे करेंगे, How will उसमें you हमको बढ़ने cultivate? का है. By increasing in that. वचन पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना reading के the द्वारा. word, through prayer. जब हम वचन पढ़ते, प्रकाशन When we मिलने read के the word द्वारा, to get revelation, कलीसिया में जाता है, by going to the church, आपसे मिलने वाला आशीष पाना मांगता है. those who beat you should be blessed. आपसे मिलने वाला, आप उनका इन्फ्लुएंस नहीं, आप उनको इन्फ्लुएंस करने का. They should not influence you. आप उनसे प्रभावित ना होने के पर आपको उन्हें प्रभावित करना. कहते लोग कल्टीवेट करने का. Cultivate the anointing. आमेन. कल्टीवेट के अभिषेक जो प्रभु आपको दिया, हर व्यक्ति को, मैं बोलता हूं, हर व्यक्ति जो यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु के लिए जीने के लिए निर्णय लेता है, उसके जीवन में प्रभु अभिषेक किया. Every person who wants living for Jesus, they must cultivate the anointing. आप किसी व्यक्ति के अधीन नहीं आएगा तो आपके अधीन में कोई नहीं आएगा. If you don't submit to your anointed person, nobody come under your anointing. हालेलुया. बहुत इंपॉर्टेंट These are बात. things which I spoken मैं is very सालों important. साल अनेक पास्टरों की सेवा करके सीखा हूँ. So many years I have served many anointed people and learned from them. कोई मुझे बताया नहीं, Nobody told me. पर मैं जानता हूँ ये But I सारी know बातें all these things. मेरे जीवन में वो आशीष बन के खड़ा हुआ. All this became a blessing for me. आमीन. पांचवा बात, The fifth point, हमें कवेनेंटल रिलेशनशिप को बढ़ाने का है, डेवलप करने का है. जोर से बोलो, कवेनेंटल रिलेशनशिप. we have to develop वाचा के रिश्ते को हमें और मजबूत करना है. आमीन. परमेश्वर के साथ वाचा का रिश्ता है. The relationship with God, that is a covenantal सारे relationship. लोगों से साथ जो वाचा का रिश्ता है, With all the people, we need to have a covenantal अगर relationship. परमेश्वर के साथ वाचा रिश्ता आप नहीं पहचानेंगे तो बाकी सारी रिश्ते आपको, आप उसे सही तौर से निभा नहीं पाऊंगा. We can't recognize the covenantal relationship with God. You will not be able to fulfill the obligation with other relationships. कितने लोग समझ रहे हैं? How many of you understand it? Amen. Amen. बहुत इम्पोर्टेंट है अभिषेक Very मेरे important, जीवन में. anointing. आमेन. Amen. पहला विश्वास है, First, faith. दूसरा अभिषेक. Second is anointing. हर व्यक्ति अभिषेक है. जो यीशु मसीह के पास आते हैं, हर व्यक्ति को यीशु मसीह अभिषेक करता है. Every person anointed who comes to Jesus, all persons are anointed. अगर अभिषेक व्यक्तियों के अभिषेक को नहीं पहचानेंगे, आप अपने अभिषेक को नहीं If पहचानेंगे. you won't recognize the anointing upon the anointed person, you will not be anointed. अभिषेक व्यक्ति के आदर और सम्मान नहीं करेंगे,
आपको भी कोई आदर और सम्मान नहीं If मिलेगा। you don't respect and honor the persons who are anointed, you too won't get the respect that get the anointing. इन वचनों को बार बार सुनो, आप पक्का Hear आशीष this word पाओगे। again and again, and definitely you will be Hallelujah. blessed. Amen. आइए हम अपने आप को समर्पण Let us करें। surrender our life to God. इस जगह पर मैं प्रभु की अभिषेक को I can महसूस see कर the रहा हूं। recognize the anointing प्रभु right की here. उपस्थिति हमारे ऊपर है। God's anointing is upon प्रभु us. की उपस्थिति आपके ऊपर है। God's anointing is upon प्रभु ने you. हम मुझे और आपको अभिषेक किया God है, has anointed you and ताकि me, हर जुआ टूट के that गिरे। all the yoke may be destroyed. हालेलुया। Hallelujah. दो पल अपनी आंखों को बंद करें। Close your eyes. सुना हुआ वचन के सामने What are the समर्पण words that करें। you have heard? Surrender your life कितने to लोग that. तैयार हैं I mean, if you're ready आराधना होने? to worship God. आज प्रभु आपको, आज तक प्रभु के बारे नहीं सुना, आज प्रभु आपको अभिषेक Maybe करें। till now you didn't receive till now whatever is there, but today God wants मैंने to कुछ anoint you. ऊपर ही आउटलाइन दिया है सारी I बातें, just given you an outline of everything. और आप जानना चाहते हैं वचन में जाइए। If you want to know more, go into the अगर go आप into- विश्वास और अभिषेक में बढ़ेगा, मैं बताऊं आपको कोई रोक नहीं सकता। आप उन्नति और आशीष पाएंगे। If you increase in faith and anointing, you will receive greater things. इसलिए प्रभु का वचन कहता है महिमा पे महिमा, आशीष पे आशीष God's मैं word तुझे says लेके glory to जाऊं। glory and blessing to वो blessing. प्रभु की अभिषेक मेरे ऊपर वो दिलाता है मुझे। That anointing comes upon God gives me. कितने लोगों को अभिषेक चाहिए? How many people want the anointing? आज इस जगह पर वो अभिषेक The है। anointing is really वो present here. अभिषेक को मैं आपके ऊपर रिलीज I am going to करता हूँ। release that anointing upon कितने you. लोग उसे पाएंगे? How many people receive that anointing? आप उसे पा सकते हैं, आप उसे छोड़ You सकते can हैं। receive the anointing or you can अगर आज forsake की the वचन anointing. सुन के आपको लगा ये आशीष है, आप उस अभिषेक को पाने का है। If you have received the one, you know it is a blessing, then you अगर can आप receive उस the अभिषेक anointing. को पाएगा, आज आपके शरीर में होने वाला बीमारी टूट के गिरेगा। Today, if you recognize the anointing, today the sickness from your body will break and अभिषेक fall. हर जुओं को Because तोड़ता the है। anointing breaks every yoke. अभिषेक हर बीमारी को नष्ट करता है। Oh, the anointing destroys the power of अभिषेक हर sickness. परेशानी से आजादी God दिलाता will है। give the anointing will give पुत्र you. जिसे आजाद करते वो आजाद है। The anointing will release you. दो पल अपने हाथों को उठाइए, 2 minutes, just lift up your hand. आंखों को बंद करें। Close your eyes. हम उस आराधना करके We प्रभु की will महिमा worship करें God and glorify और God. अभिषेक को पहचानेंगे, We'll recognize स्वीकार the करेंगे, anointing and receive the आदर anointing. करेंगे, We'll respect the सम्मान anointing. करेंगे। Honor it. वही लोगों के लिए प्रभु रखा है वो अभिषेक, जो उस अभिषेक को आदर और सम्मान God कर। is going to give the anointing for those who respect and honor the anointing. आइए दो पल Let's worship the God for some time. प्रभु की महिमा करें। Worship God. अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोग लोगों के ऊपर तुम्हें कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोग लोगों के ऊपर तुम्हें कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, चोखा तूफान का लेके आ नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जी के समान ठहर जा, चोखा तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि तूफान उतर अग्नि जी के समान उतर जा का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। इन दिनों के अभिषेक सारे लोग लोगों के ऊपर तुम्हें कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोग लोगों के ऊपर तुम्हें कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें अग्नि समान उतरा। कमान के समान चेहरा, चोखा तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, के समान ठहर जा, चूक तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। नदी आत्मा की हम पर बहा। अभी
या आपके जहाँ पर भी परेशानी है, बीमारी है, जो कौन सा भी अंग आपको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, अगर सिर में दर्द है, हाथ सिर If you पर have रखें, headache, please place your hands on your head. आंखों से पानी निकलता है, Water is आंखों में flowing हाथ from your रखें, eyes, place your hands on your मुंह में eyes. झाले, मुंह में हाथ There is रखें, ulcers in your mouth, place your hands on कान your से mouth. पानी निकलता है, पस निकलता There's है, pus कानों in में your हाथ ears, place रखें, your hands on your ears. छाती में दर्द है, गर्दन में दर्द है, Pain in your throat, on your chest, place your hands किडनी में there. प्रॉब्लम है, There's problem in your kidney. लिवर में सूजन है, There's liver, there's swelling. घुटने में दर्द है, There's pain in your हाथ knees. रखिए। Place your hands. जब आप विश्वास करेगा, When you have faith, प्रभु की महिमा को देख, God's glory you will see. आइए इस गीत को गाएंगे हाथ Shall we रखते sing हुए। again as you place मैं your बताऊं, hands? प्रभु की महिमा आपके God's हाथों के द्वारा उन जगहों पर, anointing उन will अंगों come पर upon उतरेगा, that organ. हर वो अंग चंगाई पाएंगे। Every organ will be आपका healed. शरीर चंगाई का मंदिर है भाई, Your body is a healing temple. आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है भाई, Your body is the temple of God. उसमें बीमारी के लिए कोई There's जगह नहीं। no vacancy for Come on, जोर से sickness. बोलो, नो वैकेंसी। Say no मेरे vacancy. शरीर में कोई वैकेंसी Say नहीं, there's no vacancy in my मेरा body. सर के बाल से लेके The पाँव crown of के my head to the soles of my feet. नाखूनों तक यीशु मसीह से भरा है। I'm filled with Jesus. जहाँ पर यीशु मसीह है, उधर बीमारी नहीं, Where चंगाई। there is Jesus Come on, Christ, इस there's बार no sickness. और एक बार healing. गाएंगे चंगाई की We are going समझ to sing में। once again. There's going to be anointing Yes. here. अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू बे कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू बे कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। हमें सामान उतरा के सामान ठहर जा, चौके तूफान निकाले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि सामान उतरा, अग्नि जीव के सामान ठहर जा, चौके तूफान निकाले के आ, नदी आत्मा की हम पर अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के सामान का तूफान लेके नदी आत्मा से भर दे हमें। आत्मा की हम पर अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा, नदी आत्मा की हम पर। आइए हम प्रार्थना करेंगे, विश्वास करिए। जब प्रार्थना के बाद हाथ उठा के देखिए और जो नहीं कर पाते उसे करिए और प्रभु के लिए गवाही बने। सर्वपिता धन्यवाद तेरे बच्चे के, तेरे अभिषेक काफी है प्रभु जी। आपने हमें अभिषेक किया, आप हमारी लोगों को अभिषेक किया। वो अभिषेक हर जुओं को तोड़ता है, बीमारी और दर्द की जुआ को हम तोड़ देते हैं यीशु के नाम। कैंसर सेल्स नष्ट हो जाए, वो पेट में होने वाला गांठ पिघल ले, वो छाती के दर्द नष्ट हो जाए, वो गर्दन में होने वाला दर्द नष्ट हो जाए, आंखों में पानी बहता बंद हो जाए यीशु के नाम, मुंह में झाले यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए, कानों में पस निकलता सुनते नहीं आवाज और दर्द को मैं नष्ट कर देता हूं यीशु के नाम। सर से लेके पांव तक तेरे अभिषेक में हमें देखने वाला हर व्यक्ति चंगाई था। प्रभु जी आप चंगाई करता, धन्यवाद। आपकी अभिषेक काफी है प्रभु जी। Your anointing is sufficient. धन्यवाद यीशु आप स्पर्श कर। Thank you Lord, you're touching आपके people. छेदे हुए हाथ काफी है प्रभु जी। Your scarred hands are enough. आप Lord. लोगों को स्पर्श कर You're रहे touching हैं, people right लोग now. गवाह बन रहा, धन्यवाद They have यीशु। become a great सारी testimony. महिमा गौरव आदर We तुझे give you दे, all the glory, honor, यीशु power. के नाम से मांगता हूँ, In Jesus' name, सुना ग्रहण you're an कर। answer. और सबने कहा And everyone said, आमेन। Amen. आप हाथ हटा के देखिए, Now करके just take off your hands and देखिए, चल just नहीं check पाते तो yourself. चल Check के yourself. देखिए, Walk if you आंख से can't पानी walk. निकलता देखिए, The water is flowing. कान Check से your eyes. पस निकलता था, हाथ डाल के देखिए, वो Put your बंद hand हो and गया। see. It's stopped. अगर आपके जीवन में अच्छा लग रहा है, If you're feeling good, नीचे
Please comment your testimony कमेंट करिए, there. गवाही दीजिए, Give your ताकि testimony. हम उसे लेकर प्रभु की महिमा करेंगे, सबको बताएंगे। You comment down and will जितना glorify गवाह God. बनेंगे, The way you प्रभु testify, और आपको गवाही देंगे। more blessing and वही testimony खाली come. नहीं, दूसरे लोग वो गवाही से उत्साह Not only होगा that, और प्रभु ने others गवाही। also will be encouraged for me हम anointing. पानी और तेल के लिए I want to pray for the प्रभु जी, oil इस and पानी- water. कितने लोग पानी और तेल How लेके many आए? have bought the oil and water? नहीं लेके आए तो जाके लेके आइए, हम इंतजार करेंगे। We are going to wait for you and please और get. टाइट ऑफरिंग देना चाहते If हैं you want उसके to लिए give भी tithe and प्रार्थना offering, करें। we're going to pray for that. You can bring in that too. प्रभु जी, इस तेल और पानी को God तेरे हाथ bless में His देता oil हूं, and तू water अभिषेक in your कर। hands. प्रभु जी, Anointed. तूने अभिषेक किया, You are anointed. तेरा अभिषेक महामारी के समान फैलता है, इसलिए Your धन्यवाद। anointing like plagues is contagious. वो कंटेजियस है प्रभु जी, The इसलिए anointing is धन्यवाद। contagious. जो लेकर Thank you. इस्तेमाल करेगा, Whoever takes this oil and water तेरी and महिमा प्रकट होगी, applies it, the तेरे name will be अभिषेक glorified. विशाल होने दे प्रभु। Let your anointing be तेरे अभिषेक हर जुओं को mighty. तोड़ता है The प्रभु। anointing ये breaks पानी every और yoke. तेल अनेकों को चंगा करेगा, This धन्यवाद। anointing water will do अनेकों को great छुटकारा healing, देने, bring healing and अनेक घर deliverance. और परिवार आशीष पाने, Many houses and families तेरी will be महिमा blessed से through भर दे this. प्रभु जी। Bless them, Lord. सारी महिमा तुझे Give दे you all the glory. यीशु के नाम In से मांगता Jesus' हूँ, name. सुन और ग्रहण Hear and answer. और सबने कहा And आमेन। everyone said Amen. आमेन, हालेलुया। हर रोज सुबह हम 7 बजे Tithe and आते हैं offering. और प्रार्थना किया। हर रोज सुबह हम 7 बजे आते Lord, हैं। every morning we come at 7 o'clock. कितने लोग आएंगे? If you will come. आमेन। Amen. इतनी देर हमारे साथ आप थे, प्रभु आपको बहुत आशीष You were करे। there with us for so long. God want to bless you. पिता परमेश्वर का प्रेम, Love of God यीशु मसीह की and the अनुग्रह, grace of Lord Jesus पवित्र आत्मा Christ. की सौभाग्यता Fellowship of the Holy Spirit. हम हमेशा हमारे साथ रहे, Always be with us. यीशु मसीह के नाम से। In Jesus' name और we सबने pray. कहा Everyone said आमेन, Amen. आमेन, Amen. प्रभु Amen. आप सबको God बहुत bless आशीष all of you. आमेन। अग्नि समान तरा, अग्नि जी के समान बह जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम परवाह। अग्नि समान तरा, अग्नि जी के समान बह जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम परवाह। कार्मेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं, आहाब जैसे कापा, वही अग्नि को फिर से तू भेज। कर्मेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं, आहाब जैसे कपा, वही अग्नि को फिर से तू भेज। अग्नि समान तरा, अग्नि जी के समान बह जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम परवाह। अग्नि समान तरा, अग्नि जी के समान बह जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम परवाह। सीने पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं, इज़राइल के है खुदा, वही अग्नि को हम पर तू भेज।